सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो लखमीर सिंह और मंजीत कौर जितने भी हमारे फिजिक्स के टॉपिक होंगे हम सारे इस बुक से कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। और मॉडर्न लाइफ में हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चाहे वो घर के अंदर यूज करते हो या इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हो, इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी मशीनें यूज करते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। घर में फैन को ऑन करने के लिए, बल्ब को ऑन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो हमारी क्या होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा क्या होता है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और दूसरा क्या होता है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या जनरेट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। या मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, जब हम किसी भी 2 चीज को क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं। रब करने के बाद अगर क्या है, एक सरफेस से चार्ज दूसरे सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज विच कैन नॉट बी मूव देमसेल्फ, जो क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, ओनली क्या होते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा क्या होता है हमारे पास, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज मूव, जो क्या, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्या कर सकते हैं, अपने आप मूव कर सकते हैं। और मूव करने की वजह से क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद देखिए जब हम 2 चीज़ों को रब करते हैं तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब चीज़ों को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बारी। देखिए जब ड्राई हेयर के साथ, सूखे बालों के साथ हम किसको, प्लास्टिक कोम को रब करते हैं, तो जो ड्राई हेयर है इट हैज एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड द प्लास्टिक फोम इट हैज रिक्वायर्ड द नेगेटिव चार्ज। उसके बाद अगला देखिए वुलन क्लोथेज। वुलन क्लोथेज, जब हम वुलन क्लॉथ को रब करते हैं किसके साथ, रबर बैलून के साथ, तो जो वुलन क्लॉथ है वो रिक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है, जो रबर बैलून है वो एक्वायर करती है कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आता है प्लास्टिक रिफिल। प्लास्टिक रिफिल को जब हम रब करते हैं किसके साथ, पॉलीथीन के साथ, तो जो प्लास्टिक रिफिल है वो एक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज और पॉलीथीन है वो एक्वायर करेगी कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जब गिलास रोड को रब करते हैं किसके साथ, सिल्क क्लॉथेज के साथ, तो सिल्क क्लॉथ है वो एक्वायर करेंगे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जो ग्लास रोड है वो कैसे चार्ज एक्वायर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिर्फ चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर, उनके अंदर क्या नहीं होती, मोमेंटम नहीं होती। मोमेंटम नहीं होती तो उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होता। तो इसकी वजह से हम इसको, ये वाले जो चार्ज है जब हम 2 चीज़ों को रब करते हैं उसकी वजह से जो चार्ज जनरेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए उसके बाद जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। और कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कंबाइन, इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होके क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज,
इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलाम। 1 कूलाम जो इक्विवेलेंट होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम, इक्विवेलेंट किसके होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर हमें कितना चार्ज प्रोड्यूस करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे हैं जिनमें से क्या है इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें से करंट इजीली पास नहीं होता। तो हमने क्या कर दिया, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव डिवाइड द सब्सटेंस इनटू अ 2 ग्रुप्स। एक तो हम क्या बोलेंगे कंडक्टर, और दूसरा हम क्या बोलेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर अब देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, इट हैज फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इजीली। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से क्या है इलेक्ट्रिक करंट को इजीली क्या होने देते हैं, पास आउट होने देते हैं। अब कंडक्टर है दूसरा क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है कंडक्टर। और ये कैसी मेटल है, प्योर मेटल, हम क्या बोलेंगे प्योर मेटल। और जो ये मेटल है ये अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास क्यों होने देती हैं, तो इनके अंदर मेन क्या होता है, इनके अंदर इट हैज ऑक्युपाइड द फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज ऑक्युपाइड, इनके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। या हम यूँ बोल सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये प्योर मेटल्स होती हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लेस ये या लूजली फोर्स के साथ क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। या हम यूँ बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस के ऊपर आउटर सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, लेस है, इसलिए ये क्या है फ्रीली प्रेजेंट है। और फ्रीली प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है हमारे पास मेटल के एलॉय। मेटल का एलॉय क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को क्या कर दिया जाता है, मिक्स करके एक न्यू मेटल तैयार की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल का एलॉय। या हम यूँ बोल सकते हैं इट हैज ए मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर मेटल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय ऑफ अ मेटल्स, एलॉय ऑफ अ मेटल। जो ये हमारे प्योर मेटल होती है इनका यूज हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर किसकी फॉर्मेशन के लिए, वायर के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरा वायर की फॉर्मेशन के लिए मीनिंग क्या है कि जैसे टीवी की केबल वायर होती है, फ्रिज की केबल वायर होती है, उन सब को ऑपरेट करने के लिए जो वायर बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, मैक्सिमम हम कॉपर वायर का या एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं। अब कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस लो होता है, तो ये क्या करते हैं लेस अमाउंट ऑफ अपोज द करंट का अपोज क्या करती हैं, कम। लेस अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, और करंट को इजीली क्या होने देती हैं, पास आउट होने देती हैं। दूसरा क्या है, एलॉय ऑफ अ मेटल, एलॉय ऑफ अ मेटल, यहाँ लिख लेते हैं हम एलॉय ऑफ अ मेटल, एलॉय ऑफ मेटल। एलॉय ऑफ मेटल का मीनिंग क्या है, इट हैज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, द एलिमेंट which is made by mixing of the 2 or more metal, 2 or more metal। ये क्या होती हैं, ये मेटल मिक्सिंग होती हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का
फॉर्मेशन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय ऑफ अ मेटल। अब एलॉय ऑफ मेटल का यूज किस लिए करते हैं हम, एलॉय ऑफ मेटल का यूज किया जाता है मेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन लाइक हीटर वायर बल्ब, फिलामेंट, हीट एसी। अब इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, इट हैज प्रोड्यूस हाई रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और ये किसके ऊपर बेस है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर के अंदर से फ्लो होता है या इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट क्या हो जाता है, इजिली पास आउट हो जाता है। और जिनमें से करंट इजिली पास आउट हो जाता है उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर को भी हमने क्या कर दिया, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो वो एलिमेंट जिनका हम वायर की फॉर्मेशन करने के लिए यूज करेंगे, और दूसरे वो एलिमेंट जिनको किसके लिए, हीटिंग एप्लीकेशन, मतलब कि वो सब्सटेंस या वो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज करेंगे जो किसके ऊपर बेस है, हीटिंग एप्लीकेशन के ऊपर बेस है। लाइक प्रेस हो गया, गीजर होगी, रोड हो गया, हीटर वायर होगी। ये सब सब्सटेंस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेटल एलॉय का यूज करते हैं। जो कंडक्टर होते हैं, जो प्योर मेटल से बने जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। और जो एलॉय से जो एलिमेंट बने होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। आगे देखिए, इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर आर द दोज सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी इजिली। इंसुलेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से क्या नहीं होने देते, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो इंसुलेटर विच आर दोज सब्सटेंस cannot pass electric current that are called insulator। उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एग्जाम्पल देखिए, इंसुलेटर के क्या होंगे, ग्लास रोड, वुड, पेपर, रबड़, ड्राई एयर, माइका, बैकेलाइट, प्रोकैलियन, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, ऑल आर इंसुलेटर। ये सब क्या है, इंसुलेटर है। अब इन सब को इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, ये सारे इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के साथ किस फोर्स से, टाइटलिंग फोर्स के साथ बाउंडेड है। इलेक्ट्रॉन आर टाइटली held by the nuclear force। या हम ये बोल सकते हैं कि इनके
इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, सेल, क्या है, सेल, और ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, किसी भी एटम का न्यूक्लियाई। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो टाइटली हेल्ड है, किसके साथ है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होते हैं, इट हैज नॉट प्रेजेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इट हैज नॉट प्रेजेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन, so it cannot conduct the electricity, cannot conduct the electricity, इसलिए ये क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और हमारे पास एग्जांपल क्या होगा, ग्रेफाइट, सॉरी कार्बन, कार्बन, हमें पता है कि कार्बन क्या है, इट हैज नॉन मेटल, इट हैज नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये क्या है, कि अधातु है, इट हैज नॉन मेटल, अधातु है। लेकिन कार्बन के दो फॉर्म, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं, दो एलोट्रोप्स हैं, एक तो क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और दूसरा क्या, डायमंड, डायमंड क्या है, कि नॉन मेटल है, डायमंड क्या है, नॉन मेटल। लेकिन जो डायमंड, इट हैज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज नॉट कंडक्ट, जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इट हैज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इट हैज नॉन मेटल, ग्रेफाइट भी क्या है, कि नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या करता है, इट हैज कंडक्ट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इट हैज कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, इंसुलेटर के। अब हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी थी जिसके अंदर चार्ज किसके अंदर प्रेजेंट था, रेस्ट के अंदर प्रेजेंट था। उसके बाद देखिए कुछ टर्म की डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, अंतर, अंतर, अंतर। और पोटेंशियल जब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के दो एंड के बीच में जो क्या करेगा, जो पोटेंशियल का अंतर लाई करेगा, वर्क डन, द amount of work done, moving a unit positive charge, the amount of work done moving unit positive charge from one end to another end, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या बताया, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने क्या ले लिया, बल्ब, ये क्या होगी की, और ये हमने क्या लगा दी, सेल। तो हमने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, दो एंड के बीच का, टू एंड्स। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर।
दो एंड के बीच का डिफरेंस है। जब हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन एंड से, मान लिया ये वन एंड है और ये हमारा क्या है, सेकंड एंड है, वन एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जो हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है किसके, दो एंड के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बिटवीन द टू एंड्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जो वर्क डन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, V से। इट हैज डिनोटेड बाय कैपिटल V। कैपिटल V, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल V से। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, W अपॉन क्यू। तो यहाँ से V क्या आ गया, V पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या, कूलम। तो जब हम क्या करते हैं, वन कूलम चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए वन जूल कार्य करते हैं, तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के इक्वल। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब 1 जूल कार्य करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के इक्वल होता है। उसके बाद अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एज मेजर विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर। किसकी हेल्प से, वोल्ट मीटर की हेल्प से। पोटेंशियल डिफरेंस को किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर की हेल्प से। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर को हम किस तरह से कनेक्टेड करेंगे, किस तरह से, मीनिंग क्या है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे या सीरीज के अंदर। ये हमने फॉर एग्जांपल क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट है। अब जो सर्किट होता है ना, वो मेनली कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक ओपन सर्किट और दूसरा क्या, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास, बैटरी। क्या है, बैटरी। अब बैटरी क्या होता है, बैटरी और सेल के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, जो ये 2 पैरेलल लाइन होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, सेल। क्या होती हैं, सेल। और सेल का कॉम्बिनेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, बैटरी। जब हम इनको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल, तो ये क्या बन जाती है, बैटरी। क्या बन जाती है, बैटरी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये है हमारे पास की। जो ये वाला सिंबल होता है, ये किसका होता है, की का। क्या होता है, की। और जब हम की को ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारा सर्किट कैसा हो गया, क्लोज सर्किट है।
और जो करंट की डायरेक्शन होती है सर्किट के अंदर वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की। ये जो इंडिकेट कर रहा है एरो, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हम क्वेश्चन हमारे पास था कि हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज के अंदर या पैरेलल के अंदर। तो वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर है उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। वोल्ट मीटर हैज कनेक्टेड इन अ सर्किट पैरेलल। अब जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो ना के बराबर होती है। वोल्ट मीटर क्या करता है, इट हैज मेजर द वोल्टेज ऑफ अ सर्किट। क्या करता है, इट हैज मेजर द वोल्टेज, इसको मेजर करता है वोल्टेज को, किसके अंदर, इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर। How much work is done in a moving a charge 2 coulomb from a point at 108 volt to 120 volt? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन। अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन अपॉन में क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, क्या, चार्ज। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है किसके, दो एंड के बीच का, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। दो एंड के बीच का क्या है, डिफरेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम द वन एंड टू अनदर एंड। और जब हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हम क्या बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया, ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अंतर है दो एंड्स के बीच का, किसके, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। और जब हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, क्या करने के लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन एंड से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो वर्क डन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब दो एंड, एक एंड के ऊपर जो वोल्टेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एक एंड के ऊपर वोल्टेज दे रखी है फॉर एग्जांपल 118 वोल्ट, और दूसरे एंड के ऊपर जो वोल्टेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर हमने लगा लिया वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो इस एंड के ऊपर हमने वोल्टेज नोट करी तो मान लिया 118 वोल्ट मिले। और इसके क्रोस्पोंडिंग, बल्ब के क्रोस्पोंडिंग अगर हमने वोल्टेज मेजर करी तो इस एंड पे वोल्टेज कितनी है, 128 वोल्ट। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 माइनस 118 वोल्ट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 0 और 1, तो ये हमें कितना मिल गई, 10 वोल्ट। अब ये पता चल गया हमें क्या है, दो
न्यूमेरिकल क्वांटिटी पता चल गई, एक तो ये वाली और दूसरा कितना चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम चार्ज। तो वर्क डन हम क्या निकाल सकते हैं इजीली, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, चार्ज कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, 20 जूल, ये क्या आ जाएगा वर्क डन। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना था हाउ मच वर्क इज डन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज, एक 2 कूलम चार्ज है और वो क्या करके लेके जाना है एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर लेके जाना है और उनके बीच के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट। एक एंड के ऊपर वोल्टेज दे रखी है 118 वाट और दूसरे एंड के ऊपर कितनी दे रखी है 128 वोल्ट। उन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके हमारे